हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम टॉपिक करने वाले हैं एलिगेशन एंड मिक्सर। ठीक है, इसका जो पिछला टॉपिक था कांग्रेस मॉडुलो वो हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, तो वो आप जाके देख सकते हैं। इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारे वन शॉट मिलते जाएंगे। तो 2025-26 के लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से तैयार किए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा बता दूं कि अगर आप प्रिपरेशन अपनी कर रहे हैं क्लास 12th की, तो आप हमारा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आप ऐप के थ्रू जुड़ सकते हैं, ताकि आप एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रॉपर गाइडेंस के साथ अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर सके। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उसके अलावा अगर आप बुक परचेज करना चाहते हैं, रेफरेंस बुक या सैम्पल पेपर, तो वो भी गॉड क्लासेस की बहुत अच्छी बुक्स हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स की, क्योंकि प्योरली अप्लाइड मैथ्स को ही डेडिकेटेड है। तो वो आप परचेज कर सकते हो, अमेजोन से कर सकते हो या उस ऐप से करते हो, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप उन्हें परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक आज का रहेगा वो एलिगेशन मिक्सर है। एलिगेशन मिक्सर हम स्टार्ट करते हैं। एलिगेशन मिक्सर बेसिकली कहाँ पर आपको यूज़ करना होता है? जब भी आप दो क्वांटिटियों को मिक्स करते हो। फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक क्वांटिटी है, आपके पास कुछ राइस है लो क्वालिटी के, वो आपके बिक नहीं रहे हैं क्योंकि लो क्वालिटी है। एक राइस है आपके पास हाई क्वालिटी के, वो भी बिक नहीं रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादा हाई क्वालिटी के हैं, ज़्यादा कॉस्टली है। तो फिर आप थोड़ा दिमाग लगाते हो, यार क्या किया जाए ताकि जो स्टॉक पड़ा है स्टॉक भी निकल जाए और कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हो जाए। तो आप क्या करते हो, जो लो क्वालिटी राइस होते हैं, हाई क्वालिटी राइस होते हैं, दोनों का एक मिक्स बना देते हो और उसकी जो कॉस्ट है वो उस रेंज में ला देते हो जो कि एक आम आदमी इजीली खरीद सके। तो इस तरह से आपका जो स्टॉक है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको अब ये सोचना पड़ेगा कि भैया कितना मेरे को मिक्स करना चाहिए लो क्वालिटी वाला, कितना मिक्स करना चाहिए हाई क्वालिटी वाला, ताकि मेरा प्रॉफिट भी हो जाए, मेरा माल भी इजीली निकल जाए। तो इस तरह के कंसेप्ट के लिए हम एलिगेशन मिक्सर का कंसेप्ट पढ़ते हैं। अब उसके अंदर आप क्या करोगे, बेसिकली यहाँ पर ये जो एक फॉर्मेट दे रखा है, इस फॉर्मेट के अंदर इन चीज़ों को डाल दो। फॉर्मेट क्या कह रहा है कि भाई कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर यहाँ पर लो, यानी जो सस्ती वाली चीज़ है। अब जो महंगी वाली चीज़ है उसको अब यहाँ पर ले लो। और उसका जो मीन प्राइस आप सोच रहे हो, जैसे मान लो आपके पास जो लो क्वालिटी का राइस था वो 40 रुपये किलो है, हाई क्वालिटी का आपका 100 रुपये किलो है। तो आप कहते हो कि भाई मिक्स करके मैं इसको लगभग 75 रुपीज़ किलो बेच देता हूँ। तो जो मीन प्राइस होगा वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों वैल्यू के बीच की वैल्यू ही हमेशा यहाँ पर होती है। ये इन दोनों वैल्यू से बाहर नहीं होनी चाहिए, ना इनसे कम होनी चाहिए ना इनसे ज़्यादा होनी चाहिए। और कितनी रेशो में आप लोगे, उस रेशो को हम यहां पर लिख देते हैं एक्स और वाई। ठीक है, तो ये कंसेप्ट में आप डाल दो। उसके बाद आपको करना क्या है, क्वेश्चन में सिंपल एक्स और वाई की आपको रेशो निकालनी है, एक्स अपॉन वाई। उसके बाद डी में से एक्स की जो वैल्यू निकाल रहे हो आप, तो इसमें से इसको माइनस करते हुए चलना है, ऐसे डी माइनस एम और एम माइनस सी। ठीक है, जैसे एम माइनस सी। जब इधर आओगे तो ऐसे लेना है, जब ये वैल्यू लोगे, ठीक है, वाई की रेशो लोगे तो आपको ऐसे लेना है। अब यहाँ पर क्या होता है कि बहुत से बच्चे कई बार यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे ही लिखना जरूरी है क्या सर? क्या हमें ऐसे ही याद करना पड़ेगा, ऐसे ही रट्टा मारना पड़ेगा? कोई जरूरत नहीं है रट्टा मारने की बेटा। आपको बस क्या करना है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एम माइनस डी और सी माइनस एम, ऐसे भी लिख सकते हो। बस आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो एम होगा ना आपका, ये क्रॉस पोजीशन पर होना चाहिए। यहाँ पर एम दूसरे नंबर पर है, यहाँ पहला है। यहाँ पर एम आपने पहले लिख दिया तो यहाँ दूसरे पे होना चाहिए। तो ये सिर्फ आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि ऐसे ही आपको लिखना ही लिखना है। तो एक परेशानी तो आपकी दूर, यहाँ रट्टा नहीं मारना। दूसरी परेशानी ये भी होती है, बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर कई बार वैल्यू फ्रैक्शन में होती है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि भाई चीपर वाली वैल्यू यहाँ पर रखनी है या चीपर वाली वैल्यू ये है और डीलर वाली ये है? क्या हम फ्रैक्शन में पहले चेक करें कि भैया कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है, उसको डेसिमल में निकाल के देखें? क्यों अपना टाइम वेस्ट करें? तो या उसके लिए भी आपको ऐसा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आपने जो इस सिस्टम में ऐसे दिया हुआ है, आप ऐसे ना लिखकर आप अगर ऐसे भी लिख दोगे ना, डीलर इधर लिख दिया आपने, चीपर इधर लिख दिया, बीच में तो एम रहेगा ही रहेगा, ये एक्स हो गया ये वाई हो गया, तो भी ठीक है। कोई यहाँ पर गड़बड़ नहीं है, कोई यहाँ पर गलत नहीं है, कोई आपका नंबर यहाँ से नहीं काट सकता। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपसे लास्ट में पूछा क्या गया है। यहाँ पर एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है चीपर वाली वैल्यू को। अगर एक्स की वैल्यू आपसे पूछी गई है, दैट मीन्स वो चीपर की वैल्यू है। यहाँ पर एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है डेरर को। अगर यहाँ पर एक्स पूछा जा रहा है तो इसका मतलब वो महंगी वाली चीज की वैल्यू है। बस ये चीज ध्यान रखनी है। बाकी आप जैसे मर्जी लिखो, कंसेप्ट को ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, वैसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, ये तीनों जो चीज होती है आपकी DCM, ये एक टाइप की होनी चाहिए और यूनिट इनकी एक जैसी होनी चाहिए। एक टाइप का मतलब है कि अगर एक D कॉस्ट प्राइस है किसी चीज का, तो CB कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, MB कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, ये नहीं कि वहां आप सेलिंग प्राइस रख दो। ठीक है, और दूसरा उनकी यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। अगर एक चीज़ रुपीज़ में है तो दूसरी भी रुपीज़ में होनी चाहिए, तीसरी भी रुपीज़ में होनी चाहिए। अगर किलोग्राम में है तो सारा किलोग्राम में होना चाहिए, परसेंटेज में है तो सारा परसेंटेज में होना चाहिए, फ्रैक्शन में है तो सारा फ्रैक्शन में होना चाहिए। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखना, बाकी बहुत ईजी कंसेप्ट है। क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। ठीक है, एक 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, 1 में भी आ सकता है, डिपेंड करेगा कि किस लेवल का क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो क्वेश्चन से और समझ लेते हैं इसको, हम क्या कहना चाह रहे हैं, आप क्या समझना चाह रहे हो। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ये मतलब कॉमन क्वेश्चन है, ये वैसा कंसेप्ट वाला नहीं है। यहाँ पर कह रहे थे 20 लीटर ऑफ मिक्सर, आपको ऑलरेडी क्वांटिटी दी हुई है कि लीटर्स में क्वांटिटी दी हुई है। 20 लीटर ऑफ मिक्सर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 3:1। तो मिल्क और वाटर की जो रेशो है उसमें 3 और 1 है, तो यानी मिल्क कितना हो गया, मिल्क की क्वांटिटी होगी 3 आउट ऑफ रेशो कितनी है 4, इनटू में कर देंगे टोटल क्वांटिटी। 15 लीटर मिल्क है, वाटर कितना हो जाएगा, जो बाकी बचेगा वो वाटर है। अगर रेशो से निकालते हो तो वाटर है 1/4, तो 4×5 = 5 लीटर, ये हो गया टोटल आपका 20 लीटर हो गया। ये एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ। ये थोड़ा सा मतलब नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये वैसा कंसेप्ट वाला नहीं है। अब कह रहा था अमाउंट ऑफ मिल्क इन लीटर टू बी एडेड टू द मिक्सर, कह रहा है कि मिक्सर के अंदर कितना हम लीटर मिल्क ऐड करें जिससे मिल्क और वाटर की रेशो 4:1 हो जाए। हमारे पास अभी मिल्क कितना है 15 है, वाटर कितना है 5 है। ठीक है, अब कह रहा है कि मिल्क के अंदर हम क्या ऐड करें, तो मैंने मान लिया कि मिल्क के अंदर हमने के ऐड किया, जिससे ये रेशो 4 और 1 हो गई। तो इस के की वैल्यू आपको निकालनी है, 15 + k = 5 4 = 20, के की वैल्यू आ जाएगी 5, यानी इसके अंदर 5 लीटर मिल्क आपको और ऐड कर देना है। What is the ratio in which a grocer mix two varieties of pulses costing ₹85 per kg and ₹100 per kg? ठीक है, ये वो कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आ गया कि आपके पास पल्सेस हैं, एक पल्सेस का रेट है 85, दूसरी पल्स का रेट है 100। तो आपने यहाँ ले लिया 85, आपने यहाँ ले लिया 100। अब कह रहा है कि सो एज टू गेट ए मिक्सर वर्थ ₹92 पर kg, उसने दोनों को मिक्स कर दिया और मिक्स करके वो उन्हें सेल कर रहा है। जो मिक्सर है उसका प्राइस उसने रखा 92 पर kg। ठीक है, सेलिंग प्राइस नहीं, एक्चुअली कॉस्ट प्राइस है। भाई ये इतने का पड़ रहा है उसे, ये इतने का पड़ रहा है, जो उसने मिक्सर कर दिया वो मिक्सर उसे इतने का पड़ेगा। तो उसको किस किस रेशो में वो मिक्स करे। तो यहाँ पर हमने मान लिया ये x, ये y, ये आपको वैल्यू निकालनी है। तो 100 - 92 और 92 - 85, यहाँ से 8 आ गया, यहाँ से 7 आ गया, तो वो इसको 8 और 7 की रेशो में मिक्स करेगा। In what ratio must water be mixed with milk to gain 16 and 2/3% on the selling the mixer at cost price? ये क्वेश्चन CUT एग्जाम में भी आया हुआ है, CBSE एग्जाम में भी आया हुआ है, और ये MCQ फॉर्मेट में ही आया हुआ है अभी तक जितना भी मैंने देखा है। तो अगर मैं इसको MCQ फॉर्मेट से बताऊं आपको, तो इसका आंसर निकालना बड़ा चुटकियों का काम। कैसे निकालना है, जो आपको यहाँ पर गेन दे रखा है वही आपका आंसर है। 16 एंड 2/3 का मतलब हो गया 16 3 = 48 + 2 में 50/3, परसेंटेज का 100 यहाँ लगा दो, तो ये आ गया आंसर, आ गया 1:6। ये आपका आंसर हो गया 1:6। लेकिन अगर ये डिस्क्रिप्टिव में आ गया तब क्या करोगे, तब तो करना ही पड़ेगा ना सॉल्व। तब इसको सॉल्व करने के लिए हमने रेशो मान ली भाई, हमने कि भाई रेशो x और y है। ठीक है, गेन इतना हो रहा है। अब ये गेन हो रहा है तो पहले आपको इनका CP निकाल लेना चाहिए, ऑन सेलिंग द मिक्सर एट कॉस्ट प्राइस, जो उसको मिल का कॉस्ट प्राइस पड़ रहा था। ठीक है, क्वेश्चन को समझना कि जो मिक्सर आ रहा है, मिक्सर कैसे आ रहा है भैया, दूध के अंदर पानी मिला रहा है। ठीक है, दूध के अंदर पानी मिला रहा है, पानी मिलाने के बाद वो जो मिक्सर को सेल कर रहा है वो उतनी ही प्राइस पर सेल कर रहा है जितने पर उसने मिल्क खरीदा था। मान लो उसने पीछे से मिल्क खरीदा 20 रुपए किलो, उसके अंदर उसने पानी मिला दिया, वो मिल्क लाया था मान लो 50 किलो, पानी मिलाने के बाद वो मिल्क उसने बना दिया 150 किलो। अब वो उसी रेट पर बेच रहा है, पानी तो फ्री का पड़ा ना उसे,
पानी की तो कॉस्टिंग लगी नहीं, तो पानी फ्री का पड़ा, तो वो 100 रुपये में लाया था 20-50 किलो जो भी लाया था यार पहले। 100 रुपये में मतलब जितना लाया था ना, उससे ज़्यादा क्वांटिटी वो 100 रुपये में ही बेच रहा है, यानी उसको फ़ायदा हो रहा है। कितना फ़ायदा हो रहा है? इतना फ़ायदा हो रहा है। तो हम मान लेते हैं कि भाई कॉस्ट प्राइस मिल्क का, लेट सीपी ऑफ मिल्क हमने मान लिया ₹1 है, 1 रुपये का वो मिल्क खरीद के लाया, ठीक है। अब जो वो मिक्सर जब उसमें कर रहा है, सीपी ऑफ वाटर कितना हो गया उसको? वाटर तो उसे 0 रुपये का पड़ रहा है, वाटर की तो कोई कॉस्टिंग है नहीं। अब ये मिलाने के बाद जब उसको सेल कर रहा है तो उसको गेन हो रहा है कितना? 16 एंड 2/3 का। यानी 50/3%। तो इसके हिसाब से अगर मेरे को सीपी निकालना हो मिक्सर का, फार्मूला क्या रहता है? SP इंटू 100, 100 प्लस गेन परसेंटेज। तो SP कितना है इसका? कितना कॉस्ट प्राइस था मिल्क का? मिल्क का कॉस्ट प्राइस था 1। गेन कितना हो रहा है? 50/3। तो है 300 प्लस में 50, 350 अपॉन में जो 3 था इसको इधर ले जाते हैं, 5×7 = 35, 5×2 = 10, ये हो गया 6/7। तो जो मिक्सर वो बेच रहा है, 1 रुपये का उसने मिल्क खरीदा था, और वो मिक्सर को बेच रहा है कितने? 6/7 का उसे मिक्सर पड़ रहा है, बेच नहीं रहा, बेच तो उसे 1 रुपये में रहा है, उसको पड़ रहा है मिक्सर 6/7 में। यानी आपके पास सीपी किसका आ गया? मिल्क का आ गया। आपके पास सीपी कितना है? वाटर का भी कितना है? 0 रुपये है। आपके पास सीपी आ गया मिक्सर का। सारी चीज़ें हमारी एक जैसी हो गई। अब इसको रख दो, 0 को इधर रख दो, 1 को इधर रख दो, और 6/7 इधर रखो। रेशो आपको निकालनी है, ठीक है। अब रेशो आपको निकालनी है तो यहाँ पर एक्स और वाई निकालेंगे। 1 - 6/7 और 6/7 - 0, 7 में से 6 गए 1, नीचे 6/7, आंसर आ गया 1:6। तो डिस्क्रिप्टिव में करना है तो भैया ऐसे करना पड़ेगा, MCQ आ गया तो आपको बता ही दिया मैंने, ये करो सीधा काम खत्म। नेक्स्ट में कहता है रिटेलर हैज 250 kg ऑफ राइस, a part of which he sell at 10% profit. The remaining quantity of rice is a low quality rice and is sold at ₹5% loss. Overall, he made a profit of 7%. Find the quantity of rice sold at 5% loss. तो जो उसने 5% लॉस पर एक क्वांटिटी सेल करी है वो आपको बतानी है। हमने मान लिया कि लेट क्वांटिटी ऑफ राइस सोल्ड बी X kg। तो क्वांटिटी ऑफ राइस सोल्ड एट 5% लॉस, एट 5% लॉस, बी X kg। तो क्वांटिटी ऑफ राइस सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, जो बाकी बचा, बाकी कितना आएगा? 250 माइनस एक्स, इतना हो गया। अब ये कह रहा है कि ओवरऑल उसको प्रॉफिट हुआ 7% का। तो यहाँ पर रखा आपने 5%। अब 5% लॉस है तो माइनस लगा, ठीक है। खाली 5% अगर प्रॉफिट होगा तो +5, लॉस होगा तो माइनस। 10% प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है 7% का। ये कितना है? इसकी क्वांटिटी ऑलरेडी आपके पास है x, इसकी क्वांटिटी भी ऑलरेडी आपके पास है, तो यही रख दो। बात वो ये x है, ये y है, ऐसे मान लो, कैसे भी मान लो, ठीक है। अब यहाँ पर रखो x/250 माइनस एक्स, 10 - 7 करेंगे 3% आ जाएगा। 7 इसको माइनस करेंगे, ऑलरेडी माइनस है, तो 7 + 5 हो जाएगा 12%। परसेंटेज परसेंटेज काट देना, यहाँ 4 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 5x, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 50। यानी जो वो लॉस पर बेच रहा है वो 50 kg राइस सेल कर रहा है।
नेक्स्ट में कहता है कि भाई 600 ग्राम ऑफ जैगरी सिरप है जिसके अंदर 40% जैगरी है। हाउ मच जैगरी शुड बी एडेड टू मेक इट 50% इन द सिरप। जैगरी मतलब शक्कर या मीठा आप कह सकते हो, सिंपल कि भाई शुगर कह सकते हो आप। ये इसमें शुगर वाला क्वेश्चन आ जाए, जैगरी वाला क्वेश्चन आ जाए, हनी वाला क्वेश्चन आ जाए, इन सबको आपको एक ही तरीके से करना है। ये कह रहा है कि जो मेरे पास क्वांटिटी अभी है, मेरे पास 600 ग्राम की क्वांटिटी है जिसके अंदर मीठे की क्वांटिटी 40% है। ठीक है, मीठे की क्वांटिटी 40% है और ओवरऑल क्वांटिटी मेरे पास है इसकी 600। अब मेरे को इसमें कितनी जैगरी मिक्स करनी है, ठीक है, कितनी जैगरी मिक्स करनी है जिससे मेरे पास मिक्सर के अंदर 50% जैगरी हो जाए। जैगरी मतलब मीठापन उसका 50% हो जाए। अभी 40% है। जैसे मान लो आप घर में चाय पीते हो या मिल्क पीते हो या कॉफ़ी पीते हो, आपने एक सिप मारा, आपको लगा यार इसमें तो चीनी कम है, मम्मी को ऑर्डर दिया आपने, मम्मी चीनी लाओ, मम्मी दो तो बातें पहले सुनाएंगी, वो एक अलग बात है, लेकिन फिर चीनी भी ला के दे देंगी आपको। फिर आपने उसमें चीनी मान लो 1 चम्मच 2 चम्मच अपने हिसाब से डाल ली। अब आप देखोगे भैया उसमें मीठा जो है वो बढ़ गया। ठीक है, तो वो जो 40% था ना पहले मीठा जो आपको कम लग रहा था, वो अब 1-2 चम्मच डालने के बाद 50% बढ़ गया। ठीक, अब आपको ये बताना है कि वो 1-2 चम्मच जो भी आपने डाला है उसके अंदर मीठा, वो ग्राम में कितना होगा। अब इसमें समस्या ये है कि यहाँ पर जो वैल्यू आनी है वो आपको क्वेश्चन में दी नहीं होगी। अब वो आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा कि वो क्या वैल्यू होगी। आपने मम्मी से मीठा मांगा, ठीक है, मम्मी ने आपको 1 चम्मच ला दिया, आपने कहा मम्मी अभी भी कम लग रहा है, फिर दो बातें सुनने को मिलेंगी, लेकिन मम्मी फिर दूसरा चम्मच भी ले आएंगी। अब ये सोचो आप कि आपने 1 चम्मच उसके अंदर डाला या आपने 2 चम्मच डाला या 3 डाला या 4 डाला या 100 डाला, कितने भी चम्मच डाल लो, लेकिन जब हम परसेंटेज में बात करेंगे ना, तो परसेंटेज में वो हमेशा 100 ही रहेगा। क्योंकि यहाँ परसेंटेज है, यहाँ परसेंटेज है, तो यहाँ भी आपको परसेंटेज में लेना है, क्वांटिटी तो यहाँ निकलेगी। ठीक है, अब आपने 1 चम्मच डाला, उसमें सारी की सारी शुगर ही तो है। अगर उसमें परसेंटेज में बात करूं, पूरी चम्मच के अंदर शुगर है, 100% है। 2 चम्मच डालोगे सारी शुगर है, 100% है। 10 डालोगे तो भी 100% है। यानी परसेंटेज में हमेशा यहाँ पर आपको 100 ही रखना है। ये जैगरी वाला क्वेश्चन हो गया, शुगर वाला क्वेश्चन हो गया, हनी वाला क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर ये 600/y, इसमें से इसको माइनस करोगे 50, इसमें से इसको माइनस करोगे 10, परसेंटेज कट ही जाना है, लिखो या मत लिखो, इसको ये कैंसिल, y की वैल्यू आ जाएगी 120 ग्राम। नेक्स्ट में कहता है कि भाई 2 वेसल हैं जिसके अंदर मिल्क है और वाटर है। मिल्क और वाटर की जो रेशो है, पहले वाले के अंदर कितनी है 7:5 है, दूसरे वाले के अंदर 17:7 है। इन वट रेशो मिक्सर फ्रॉम 2 वेसल्स शुड बी मिक्स्ड टू गेट ए न्यू मिक्सर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 5:3। कि हमारे पास जैसे एक दो कंटेनर है, एक ये कंटेनर है, एक ये कंटेनर है, इसके अंदर मिल्क 7 और 5 की रेशो में है, मिल्क वाटर यहाँ 17 और 7 की रेशो में है, और हमारे पास जो मिक्सर आएगा वो 5 और 3 की रेशो में आना चाहिए। तो यहाँ से हमने कितना निकाला, यहाँ से हमने कितना निकालना, ये हमें बताना है। ये क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी निकलेगा मिक्सर निकलेगा, ये दोनों आपस में मिल्क और वाटर मिक्स है, तो निकलेगा तो मिक्सर ही। तो इसमें आपको क्या करना होता है, या तो मिल्क या वाटर किसी एक को क्वांटिटी में लिखो, ये रेशो में है, ठीक है, रेशो में है ये, तो क्वांटिटी में लिखना है आपको। क्वांटिटी में कितना, मिल्क है 7 और वाटर है 5, तो टोटल रेशो कितनी होगी 12। तो मिल्क की क्वांटिटी कितनी हुई यहाँ पर 7/12। दूसरे वाले में मिल्क की क्वांटिटी कितनी हुई 17/24। ठीक है, 17 मिल्क है और 7 उसके अंदर वाटर है, दोनों का टोटल हो गया 24। और जो आपके मिक्सर बनकर आया उसमें 5 मिल्क है, टोटल हो गया 8। आप कहोगे सर मिल्क क्यों निकाला है, वाटर क्यों नहीं निकाला? भैया वाटर से निकाल लो, आंसर तब भी वही आना है। क्योंकि जो भी चीज़ इसमें निकलेगी वो उसी रेशो में निकलेगी जो जिस रेशो में प्रेजेंट है। अगर यहाँ पर 7 और 5 की रेशो है, तो जब आप इसमें से मिक्सर निकालोगे तो मिल्क ज़्यादा निकलेगा, वाटर कम निकलेगा। अगर आप वाटर की रेशो लिखोगे तो वाटर आप निकाल रहे हो, तो वाटर उसमें 5 निकलेगा, मिल्क उसमें 7 निकलेगा। चाहे आप कैसे भी कर लो, दोनों से आंसर आपका सेम ही रहना है। ठीक है, यहाँ पर हमने यहाँ से कितना निकाला x, यहाँ से कितना निकाला y, इसको हमें रेशो में बताना है। तो यहाँ पर x/y। अब जैसे यहाँ पर ये छोटा है, ये छोटा है, मेरे को इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, अब जैसे मर्जी कर दो आप। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे,
ऊपर एलसीएम आ गया 24, 17, 3 5 = 15, नीचे एलसीएम आ गया 24, 3 5 = 15, 7 2 = 14, ये कैंसिल, तो आ जाएगा 2 और 1, यानी 2 और 1 की रेशो में निकालना है, 2 लीटर इसमें से और 1 लीटर इसमें से, तो मिल्क और वाटर अपने आप उसी रेशो में निकलते जाएंगे, उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको आप क्या करना, प्रैक्टिस में इसको वाटर लेकर करना, फिर चेक करना भाई आपका आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा, नहीं मैच करना हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे, ठीक है। उसमें बस आपको क्या करना पड़ेगा, 7 की जगह लिखना पड़ेगा यहाँ पर 5/12, 7/24, 3/8, फिर सॉल्व करना, आंसर मैच करेगा। नेक्स्ट में कहता है कि भाई 2 टाइप ऑफ टी ए एंड बी आर मिक्सड एंड देन सोल्ड एट ₹40 पर केजी। ए और बी हमने मिक्स करी और उसको हमने ₹40 पर केजी के हिसाब से सेल कर दिया। द प्रॉफिट इज 10%। इफ ए एंड बी आर मिक्सड इन द रेशियो 3:2, अगर ए और बी को हम 3:2 की रेशियो में मिक्स करें, एंड 5% इफ दिस रेशियो इज 2:3, अगर 5% के प्रॉफिट पर सेल करते हैं तो रेशियो इसकी 2:3 होगी। तो कॉस्ट प्राइजेस पर केजी ऑफ ए एंड बी आर इन व्हाट रेशियो। ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, ये आपको जल्दी से किसी बुक में मिलेगा भी, ठीक है। एक स्टूडेंट ने भेजा था एज ए डाउट, तो मैंने कहा चलो सबके साथ शेयर कर लेते हैं इसको एज ए डाउट। तो आपके पास ए और बी दोनों का ही प्राइस नहीं है, हमने मान लिया लेट सीपी ऑफ ए बी ₹X पर केजी एंड सीपी ऑफ बी ₹Y पर केजी। हमने ए और बी तो यहाँ मिक्स कर रखी है, तो हम सीधा मिक्सर का ही ले लेते हैं, मिक्सर का ही ले लेते हैं। तो आपको अलग अलग निकालने की ज़रूरत, रेशो में निकालनी है एक्स और वाई की। द कॉस्ट प्राइसेस पर केजी ऑफ ए एंड बी आर इन व्हाट रेशो, एक्स हमें निकालना है अलग। चलो फिर ऐसे रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग हमें रेशो इनकी निकालनी है एक्स और वाई की। अब प्राइस जो है उसका, सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सर, ये आपको दे रखा है ₹40, ठीक है, और प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ दे रखा है 10%। तो इस 10% के हिसाब से इस मिक्सर का सीपी कितना होना चाहिए, सीपी ऑफ मिक्सर। तो पीछे भी हमने क्वेश्चन किया था, एक फार्मूला क्या है, एसपी इंटू में 100 एंड 100 प्लस में गेन परसेंटेज। तो एसपी है 40, 100, गेन हो गया इसका 100 प्लस में 10, 4110, इससे कैंसिल, तो ये इसका सीपी आ गया। तो इसको हम फ्रेम करते हैं, भाई ए का कॉस्ट प्राइस एक्स था, बी का वाई था, मिक्सर का प्राइस आपके पास ये आ गया 400/11, ये हमने मान लिया। इसको आप ए भी ले लो यहाँ पर, नहीं रेशो तो दे रखी है ना क्वेश्चन में, रेशो दे रखी है 3:2। तो यहाँ से हम कैसे बनाते हैं भाई, 3/2 इक्वल्स टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे, y माइनस 400/11 और 411 माइनस एक्स, तो ये आ गया 3/2, एलसीएम लोगे 11 आ जाएगा, 11y माइनस 400, जब एलसीएम 11, 400 माइनस 11x, तो ये तो कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 से इन दोनों को करो, 11 दूनी 22 और 4 दूनी 8, ये करेंगे 3 चौक 12 और 33x, तो इसको इधर ले आओ, 33x प्लस 22y, इसको इधर ही रख लो, 12 और 8 20, ठीक है, 2000 हो गया। इसको इक्वेशन 1 बना के अभी छोड़ दो। अब दूसरी कंडीशन लो, अगर प्रॉफिट 5% है, तो उसके हिसाब से सीपी क्या बनेगा मिक्सर का, एसपी कितना था 40 इंटू में 5, एसपी इंटू में 100
नीचे 100 + 5, 5 से काट देते हैं, क्या आ जाएगा 800/21। अब इसको इस फ्रेमिंग करते हैं, ये x y, ये आ गया 800/21। इसकी रेशो कितनी थी 2:3, तो यहाँ से करा ये 2/3, इसमें से इसको माइनस और इसमें से x को माइनस। एलसीएम लेने के बाद 21y 800, 800 - 21x ये आएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 21 3 63, 3 8 24, 2 8 16, 21 दूनी 42। इसको इधर ले आओ, 42x 63y, इसको उधर ला के ऐड कर दो, ये हो जाएगा 4000। ये इक्वेशन आ गई सेकेंड। अब ये दो इक्वेशन आ गई आपके पास, इन दोनों को अगर सॉल्व करते हो तो आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर देख रहे हो इक्वेशन ना बड़ी टेढ़ी है और लंबी लंबी वैल्यूज़ हैं। 33 अगर हम इन दोनों को ही बराबर करते हैं तो वैल्यू काफ़ी बड़ी लेनी पड़ेगी, इन दोनों को ही बराबर करते हैं तो भी वैल्यू बड़ी लेनी पड़ेगी। तो अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया इस चीज़ को अगर आपने दिमाग में रखा होगा तो काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, नहीं तो इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है द कॉस्ट प्राइजेस पर केजी ऑफ ए एंड बी आर इन व्हाट रेशो। यहाँ वैल्यू नहीं पूछी है आपसे, रेशो पूछी गई कि किस रेशो में है। तो रेशो का मतलब है कि एक्स और वाई की आपको रेशो निकालनी है, तो जो कांस्टेंट वाली वैल्यू उसको खत्म कर दो, वो आसान में, क्योंकि यहाँ पर देखो 2000 है, यहाँ पर 4000 है, तो आप इसको 4000 बना लो, यानी इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आ गया 66 44 और ये हो गया 4000, ये आ गया 42 63y, ये हो गया 4000, माइनस माइनस माइनस, 6 में से 2 गए 4, 6 में से 4 गए 2 और ये माइनस में आएगा, 13 में से 4 9, 5 में से 4 गया 1, ये हो जाएगा 0। इसको उधर ले जाओ, एक्स वाई की रेशो पूछी है, वाई को इधर ले आओ, 19/24, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू पूछी होती है अलग अलग, फिर आपको दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। रेशो पूछी है तो इतने में छोड़ देंगे। ए कंटेनर कंटेन्स 40 लीटर मिल्क, ये आ गया रिपीटेड डाइल्यूशन वाला केस। इसका कंसेप्ट अभी हमने डिस्कस नहीं किया था, इसका कंसेप्ट एक बार पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसके कंसेप्ट में क्या था कि अगर आपके पास मान लो कुछ क्वांटिटी मान लो मिल्क की है, आप 50 किलो मिल्क लेकर आए हो, आप चाहते हो यार नहीं थोड़ा प्रॉफिट कमाना है, जैसे वो क्वेश्चन था भाई 16 एंड 2/3% वाला, तो आपने क्या करा, उसमें से 5 लीटर मिल्क निकाला, उसकी जगह 5 लीटर पानी डाल दिया, जितना आपने डाला है उतना ही निकाला है, ये ध्यान रखना है बस। 5 लीटर मिल्क निकाल और उसके अंदर 5 लीटर पानी डाल दिया, अब वो क्वांटिटी तो आपकी पूरी 50 हो गई, जो आपके पास 5 लीटर मिल्क एक्स्ट्रा बच गया वो एक तरह से प्रॉफिट ही है आपका। आपको लगता है यार नहीं अभी भी पेटा नहीं भरा, अभी कुछ और करना पड़ेगा, तो आपने फिर क्या करा, 5 लीटर फिर से उसमें से निकाला मिक्सर में से, फिर 5 लीटर पानी डाल दिया। इस तरह से आपने 2 3 4 बार जितनी बेईमानी कर सकते हो उतनी बेईमानी आपने यहाँ पर कर ली। अब वो बेईमानी करने के बाद एक्चुअली में कितना, जो ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क था पहले, अब उसमें एक्चुअली में ओरिजिनल कितना मिल्क बच गया, ये हमें निकालना होता है। ये कंसेप्ट होता है रिपीटेड डाइल्यूशन का, ठीक है। इसका फार्मूला क्या रहता है, x इंटू 1 - y/x की पावर n। x का मतलब क्या है, यहाँ पर जो ओरिजिनल क्वांटिटी है आपकी वो, y जितना आप उसमें से निकाल रहे हो और रिप्लेस कर रहे हो, ठीक है, जितना आप उसमें से निकाल रहे हो और वापस डाल रहे हो, n कितनी बार ये काम कर रहे हो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, कितनी बार कर रहे हो, तो ये हमें फार्मूला वहां पर यूज करना है। ए कंटेनर कंटेन 40 लीटर मिल्क, टोटल 40 लीटर मिल्क है, x की वैल्यू 40 है। फ्रॉम दिस कंटेनर 4 लीटर मिल्क वॉज टेकन आउट एंड रिप्लेस विद वाटर, 4 लीटर मिल्क आपने निकाला और उसको वाटर से रिप्लेस कर दिया। दिस प्रोसेस वाज रिपीटेड फर्दर 2 मोर टाइम्स, इसमें लिखा है 2 मोर टाइम्स, मतलब 2 बार और, मतलब एक बार पहले हो चुका होगा तभी तो 2 बार और होगा, तो n इसमें 3 आएगा ना कि 2 आएगा। तो हाउ मच मिल्क इज देयर इन द कंटेनर नाउ, तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट, तो फार्मूला x
1 माइनस वाई अपॉन एक्स की पावर n। एक्स की जगह 40 है, 4 अपॉन 40 पावर 3। 10 माइनस 1 9 अपॉन में 10, 9 की पावर 3 हो गया 7 टू 9, नीचे आ गया 1000। एक कैंसिल कर लो बस, सारा मत करना। 4 निम 36, 4 दूनी 8, 3 11, 4 सत्ते 28 और 1 29। इसको 100 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 29.16 लीटर। यानी ओरिजिनली जो मिल्क आपके पास 40 लीटर था वो डाइल्यूशन कर करके उसको कर दिया 29.16 लीटर। फ्रॉम ए कास्क फुल ऑफ एल्कोहल 8 लीटर आर ड्रॉन एंड देन फिल्ड विद वाटर। फुल ऑफ एल्कोहल हमारे पास है, अच्छी खासी है एल्कोहल। अब उसमें से हमने 8 लीटर निकाल लिया, उसके अंदर पानी मिक्स कर दिया। तो यहाँ पर जो निकाल लिया वाई वो आपको दे रखा है 8। दिस प्रोसेस रिपीटेड 3 मोर टाइम, 3 मोर टाइम्स का मतलब n हो गया 4। द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल लेफ्ट इन द कास्क एंड दैट ऑफ वाटर इज दिस। यहाँ पर आपको रेशियो दे रखी है किस किस की, क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल लेफ्ट, क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल लेफ्ट और क्वांटिटी ऑफ वाटर। ये हो गया 16 अपॉन में 65। अब यहां पर क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल लेफ्ट में तो चलो मैंने फार्मूला लगा दिया, x और 1 माइनस वाई अपॉन एक्स की पावर n। जब क्वांटिटी ऑफ वाटर लिखूंगा तो क्या करना पड़ेगा, जो टोटल क्वांटिटी होती है x उसमें से जो एल्कोहल की क्वांटिटी है ये मुझे माइनस करनी पड़ेगी। इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अगर मेरे को ऐसे कैसे छोड़ना है तो मेरे को इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। इसकी बजाय हम इसको क्या करें, हम इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं। हम यहाँ लिखते हैं क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल लेफ्ट, और यहाँ लिखते हैं हम टोटल क्वांटिटी। तो ये तो आपके पास 16 था, टोटल क्वांटिटी कितनी बनेगी, ये एल्कोहल है ये वाटर है, दोनों का मिलाकर टोटल हो गया। तो टोटल आपके पास बन गया 81। अब उससे फ़ायदा क्या होगा, मुझे यहाँ पर ये ना लिखकर मेरे को सिर्फ यहाँ पर लिखना पड़ेगा x। टोटल क्वांटिटी कितनी थी x, इसकी रेशो है मेरे पास 16 अपॉन में 81। इस x से x कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा लिखने में भी करने में भी। 1 माइनस 8 अपॉन एक्स की पावर 4, यहाँ पावर 4 है तो इसको भी पावर 4 में हम लिख सकते हैं। पावर पावर कैंसिल हो जाएगी, 1 माइनस 8 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 2 अपॉन 3। इसको आप इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, सॉल्व कर दो। 1 माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू 8 अपॉन में एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई 24 लीटर। यानी ओरिजिनली आपके पास जो एल्कोहल की क्वांटिटी थी वो 24 लीटर थी। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही जो मिक्सर एलिगेशन का कंसेप्ट है, जिस तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं, लगभग हमने सब टाइप के क्वेश्चन कर लिए। तो होपफुली आपको सारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर कोई इश्यू होता है, कोई डाउट होता है, कुछ भी आप सजेशन देना चाहते हैं तो भैया कमेंट बॉक्स आप ही के लिए बनाया गया है, भर दो जितना भर सकते हो। तो जो भी आपकी सजेशन होगा उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, जो आपकी डाउट्स होंगे उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। बस अपना साथ अपना प्यार इसी तरह चैनल के साथ बनाए रखना। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।